नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अकॉर्डिंग टू लूसो ग्रिड एंड न्यूमरोलॉजी एक कंप्लीट फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करते हैं ये बताऊंगी। मैं एक डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ। सबसे पहले इस डेट ऑफ बर्थ में है 14 जनवरी 1999। ठीक, अब इसका मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 + 1 ये 5 होता है, तो ये इनका मूलांक हो गया है। अब इनका भाग्यांक कैसे निकालते हैं, ये 5 को मैं मिटा देती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ। इनका जो मूलांक है ये 1 + 4 + 1 + 1 + 9 + 9 + 9 = ये 34 आएगा। ठीक है, 34 को जब मैं प्लस करती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 + 4 = 7 आता है। तो यहाँ पर जो इनका मूलांक इनका भाग्यांक 7 नंबर आता है। आप लूसो ग्रिड कैसे भरते हैं और फिर इसका प्रेडिक्शन कैसे निकलेगा ये देखते हैं। इनका जो मूलांक है जो कि 5 नंबर आया है, जो कि बुध मरकुरी को रिप्रेजेंट करता है। ये कैसे इनका कैसे रहेगा शारीरिक स्ट्रक्चर, लाइक ये जो मरकुरियन क्वालिटी होते हैं, लाइक ये हाइट में कम होना, ठीक, हाइट में कम होते हैं। बातचीत करने की कला इनमें बहुत अच्छे रहते, बहुत कैलकुलेटिव, बिजनेस माइंडेड होते हैं। इनका कम्युनिकेशनल स्किल, बिजनेस, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, इन सब चीज़ों में, या ऐसा बिजनेस जिसमें कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा रहता हो, जिसमें आपका कम्युनिकेशन मेन उसका रहता हो, या हाथ जिसमें लिखने का काम हो, या आपके पैरों का जैसे डांस वगैरह कोई कला हो, ये भी इसको रिप्रेजेंट करता है। तो 5 नंबर इसके लिए। 7 नंबर जो होता है ये आपके जो 7 नंबर उनके ओनर बनते हैं केतु न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, और जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है वेस्ट, मतलब पश्चिम। ईस्ट से हम ये देखते हैं कि आपका सोशल कम्युनिकेशन, जो आपने सामने रह के काम किया, और जो सामने रह के काम किया और जो उसका प्रतिफल मिला वो हम पीछे रखते हैं पश्चिम में। तो पश्चिम में हमारी गेन की डायरेक्शन होती है, हमारी प्राप्ति की डायरेक्शन मानी जाती है। जो 7 नंबर होते प्राप्ति या गेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये केतु का है। इस डायरेक्शन का मेन क्या रहता है, सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है कि आपको कितना लाइफ में सपोर्ट मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे फील करना है स्टेप बाय स्टेप आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। उसमें क्रम वाइज दिया गया है, आप उसमें मेथड समझ सकते हैं कैसे फील करना है। अब यहाँ पर 1 2 3 बार 1 आया है, तो मैं यहाँ पर 3 टाइम 1 लिख दूँगी। 3 टाइम 9 आया है, तो 3 टाइम मैं यहाँ 9 लिखूँगी। फिर 4 आया है, तो मैं यहाँ पर 4 लिख देती हूँ। बाकी और कोई नहीं आया है, पर यहाँ पर मुझे मूलांक में इनका 5 नंबर मिला है, जिसको मैंने सर्कल डाल के लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इन सब का कैलकुलेशन मुझे मिलता है 7 नंबर, वो भी मैं एक सर्कल डाल के यहाँ पर लिख दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे अगर मैं 34 को भी लिखना चाहूँ तो वो भी मैं आगे आपको प्रेडिक्ट करके बताऊँगी। सबसे पहले अगर मैं 5 और 7 को ना लिखूँ तो ये पूरा एक रो खाली जाता है। ठीक है, ये सबसे पहले अगर मैं यहाँ नहीं लिखती हूँ तो ये रो पहले खाली जाता है। इट मीन ये बताता है कि कुंडली कालसर्प दोष से ग्रसित है। ये व्यक्ति जो रहेगा एक कालसर्प दोष
या पितृ दोष से रहता है, जिसमें अचानक घर में कोई घटना दुर्घटना घटना, या ज़िंदगी में वो जो जिस तरह से हम मेहनत करते उसके हिसाब से लाइफ में ग्रोथ ना मिलना, जितना हम अपने आप को एक्सपांड करना चाह रहे उस हिसाब से हमको ग्रोथ ना मिल पाना, कहीं ना कहीं ऐसा बंधा हुआ फील करना, ये एक रहता है इसमें। ठीक है, पर अब हमने यहाँ पर 5 लिया है जिसको सर्कल बनाए, क्योंकि ये तो डायरेक्टली तो 5 नहीं आया, ये इल्यूज़न आया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैंने 7 को भी लिख दिया है। अब ये वाला रो पूरा कंप्लीट होता है तो ये यहाँ पर क्या बोलते हैं, थॉट प्रोसेस इनका बहुत अच्छा होगा, इनकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो बहुत अच्छी होगी। इट मीन इनका गुड कम्युनिकेशनल स्किल होगा, स्ट्रॉन्ग विल पावर होगा, फाइटिंग स्पिरिट अच्छी हो सकती है, डाउन टू अर्थ होंगे, मेंटली स्टेबल रहेंगे, रोमांटिक, सक्सेसफुल और फेमस भी रहेंगे, क्योंकि ये वाला इनका जो एक थॉट जो होता है विल प्लान वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, विल प्लान इनका बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 4 नंबर है, 4 नंबर इनके पास है, इट मीन ये अपने लाइफ में पैसे भी बहुत अच्छा से जोड़ेंगे, ये बात तो इनकी कंफर्म रही। 4 2 बार आ जाता है, एक बार और आया है, अगर मैं 34 का अगर मैं 4 लेती हूँ तो वो 4 2 बार आया है, तो इट मीन इनके लाइफ में पैसे जोड़ने की प्रवृत्ति या पैसा इनका जुड़ेगा। कभी कभी एक कंप्लेन आता है ना कि हम तो पैसे बहुत कमाते पर पैसे जोड़ नहीं पाते हैं, इट मीन इनका पैसा जुड़ेगा, भले कमाए कितना भी पर पैसा इनके पास रहेगा ही रहेगा। एक कंफर्म हो गया है। दूसरा 34 इनका जब आता है तो इट मीन इनका जो जीवन का एक स्टेबिलिटी मोड, जैसे कहते हैं ना, यस काम तो ये करेंगे आगे करते रहेंगे, पर जो कहते हैं ना एक हमारा जो लकी ईयर या इसके बाद से ऐसा लगा कि अब हम पीछे मुड़ के देखने का समय निकल गया है, लाइक 34 ईयर से काफ़ी अच्छा पीरियड इनको और अच्छा सक्सेस देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसके पहले नहीं रहेगा, ऑफ कोर्स रहेगा, बट इसके बाद से इनको एक बैक सपोर्ट भी मिल जाएगा मे बी इनके करियर में। दूसरा इनके में 9 नंबर आया है, 9 नंबर इनका 3 बार आया है। 3 बार आने का मतलब क्या होता है, ये साउथ डायरेक्शन है। साउथ डायरेक्शन इट मीन नेम फेम का भी डायरेक्शन है और थोड़ा सा एंगरनेस का भी डायरेक्शन है, कि गुस्सा को बढ़ाने वाला भी डायरेक्शन माना जाता है कि गुस्सा बढ़ा है। पर यहाँ पर क्या हुआ कि इनका जो अपोजिट में 3 नंबर भी 3 बार आया है, तो अब बैलेंस हो जाता है कि यस इनका जो वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट है दोनों इनका अब बैलेंस रहेगा। 9 नंबर आया तो ऐसे लोग सच्चे मानववादी और आदर्शवादी होते हैं, और ऐसे लोगों के पास में सही और गलत के बीच उचित चयन करने की भी क्षमता होती है। ऐसे लोग काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं और खुद को सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। अपने इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत एफर्ट इनका बहुत अच्छा रहता है। ये आदर्शवादी, बुद्धिमान, चतुर होते हैं और आलोचना करना इनको पसंद होता है। ये थोड़ी सी कमजोरी रहती है कि दूसरों का आलोचना करना या उनकी कमी निकालना ये रहता है, क्योंकि ये खुद को सबसे अत्यधिक बुद्धिमान समझते हैं। ऑफ कोर्स 5 नंबर इनडायरेक्टली आया है तो हो सकता है, और 9 नंबर भी आ रहा है तो एक फायर रहता ही है, अपने आप में एक कॉन्फिडेंट रखते ही हैं। इन्हें दूसरों के साथ अपने इस व्यवहार को बदलने की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्ति सदाचारी, आदर्शवादी होते, दूसरों की मदद करने का स्वभाव भी अंदर से होता है। अपनी क्षमता का उचित उपयोग करके इन्हें काफ़ी प्रसन्नता मिलती है, परंतु कभी कभी ये इसमें निराशावादी या नकारात्मक विचार आने लगता है, कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए मिला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मिसिंग नंबर को भी ऐड कर देती हूँ। ये मिसिंग नंबर है, ये जो डायरेक्शन हो गया ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गया। 2 नंबर आपके फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, आपके हस्बैंड और वाइफ को, तो 2 नंबर डायरेक्टली नहीं आए, इसलिए यहाँ पर ये माना जाएगा कि शादी वाले संबंध में आप ज़रा सा देख के शादी करें, कुंडली मिलान करके शादी करें, क्योंकि वो डायरेक्शन बिल्कुल खाली है। 3 नंबर इनडायरेक्टली इनका आता ही है।
ठीक है। मैं अगर 34 का 3 लेती हूँ तो आता है। इट मीन काम काज तो चलेगा, बट यस उसमें भी थोड़ी स्टेबिलिटी की कमी रहेगी। मतलब बहुत जैसे कहते हैं ना गवर्नमेंट जॉब मिल गया हो, अब मैं 60 ईयर तक का परेशान नहीं हूँ, ऐसा नहीं रहेगा। उसमें भी थोड़ा इनको अप एंड डाउन देखने के लिए इनको मिलेगा। 5 नंबर जो कि सेंटर ऑफ आपका रहता है, सेंटर रहता है इसमें, जो कि बुद्ध का है, कम्युनिकेशनल स्किल का है, तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। 5 नंबर ऐसे लोग भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं, संतुलित होते हैं और दूसरों को प्रेरित और प्रोत्साहित भी करते हैं, खुद भी प्रेरित और प्रोत्साहित रहते हैं। दयालु और देखभाल करने वाला स्वभाव भी होता है, दूसरों पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालते। इनसे जो मिलता है वो बहुत इम्प्रेस होता है। इवन जब मैं इनसे मिली थी तो आई ऑल्सो वेरी इम्प्रेस्ड। 7 नंबर इनका आता है। 7 नंबर आता है तो यस फैमिली सपोर्ट इनको मिलेगा। तो यहाँ पर फैमिली सपोर्ट और इनको इनको बच्चा होने का भी रहता है कि बच्चे का भी सुख इनको मिलेगा। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो यस बच्चे का सुख मिलेगा। थोड़ा डिले हो सकता है उस चीज़ों में, बट यस इनको बच्चा होने का सुख रहेगा। ऐसे लोग अपने प्यार, संपत्ति, स्वास्थ्य के नुकसान की कीमत से जीवन में सब कुछ सीखते हैं। 7 नंबर अगर है तो ऐसे लोग को सबक कैसे मिलता है कि कभी प्यार खराब हो रहा है, ऑफ कोर्स मैंने मैरिटल में बोला, कभी संपत्ति पे या स्वास्थ्य पे कुछ गड़बड़ आया, तब ये अलर्ट होते हैं कि नहीं हमें उसे ठीक करने के लिए कोशिश करना है। इन अनुभवों से सीख लेके अधिक परिपक्व हो जाते हैं और आध्यात्मिक विषयों की तरफ इनका झुकाव होता है। ऑफ कोर्स ये मैंने भी इनमें फील किया कि ये थोड़ा मुझे आध्यात्मिक स्वभाव के भी लगे, और ये जीवन में गलती करके या नुकसान होके सबक सीखते हैं। तो जब इनके कुछ अनुभव होगा तो ऑफ कोर्स ये शेयर करेंगे। अब इनका जो है 8 नंबर, यहाँ पर इनका 8 नंबर मिसिंग है, जो कि नॉलेज का भी नंबर होता है, तो ये शनि का भी नंबर होता है। ऐसे लोग बेचैन और सक्रिय दिमाग के होते हैं, ठीक है, थोड़े मानसिक रूप से चुनौतियों को पसंद करते हैं और इन्हें तरह तरह के काम करना पसंद होता है। हालांकि इन लोगों का अक्सर इन कार्य को पूरा करने मुश्किल लगता है और इन्हें बहुत उत्साह से शुरू किया जाता है, पर मुश्किल लगता है। अगर 8 नंबर मिसिंग है तो ये इनको देखने के लिए मिलता है। अब 1 नंबर इनके पास बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा? एक तो जब भी कोई नंबर बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, तो भी ये पितृदोष को रिप्रेजेंट करता है, एक ये भी देखा जाता है। और अगर 1 नंबर है तो ऐसे लोग अपने भीतर विचार व्यक्त करने में असमर्थ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपना एक, वैसे भी ये वृश्चिक राशि वाले हैं तो ये बहुत गुप्त स्वभाव के रहते हैं, उतना ही बताएंगे जितना इनको अच्छा लगता है अपने बारे में। बहुत इनको समझ पाना, ये अपने आप को कभी पूरा ना अपने राज नहीं खोलते हैं, तो ये असमर्थ भी रहते हैं। दूसरों की सुन लेते हैं, सलाह दे लेते, पर अपना जो एक मन का भाव है, अपना दर्द नहीं व्यक्त कर पाते और इन्हें अन्य लोगों के विचारों को भी समझने में कभी कभी कठिनाइयाँ हो जाती हैं। इनके लिए दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण की प्रशंसा कर पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। अपने आंतरिक भावनाओं को अच्छी तरह से व्यक्त करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये किसी अन्य व्यक्ति की राय को समझने में भी सक्षम होते हैं और ये लोग अपने जीवन में निष्कर्ष तरीके से देखते हैं जीवन को। ऐसे लोग या तो बहुत बातें करते हैं या तो बिल्कुल कभी कभी बिल्कुल शांत हो जाते हैं, अपने आत्ममंथन करना पसंद करते हैं। सच्चाई यह है कि वास्तविक में इनमें दोनों ही विशेषता होती कि कभी ये बहुत अपने आत्ममंथन करते हैं, लोगों से मिलते जुलते, या कभी कभी अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लेते हैं। तो परंतु इनका वास्तव में जो प्रदर्शन परिस्थिति पे निर्भर करता है कि ये मिल के रहें या कभी कभी अपने आप को अकेला ही रखना पसंद करें। कभी कभी इन्हें भीड़ में जाना पसंद नहीं होगा, कभी कभी इनको बहुत मिलना जुलना पसंद होगा। इस तरह का इनका फ्लक्चुएशन होता रहेगा। जब भी 1 नंबर आता है तो वजन बढ़ने के भी चांसेस बहुत होते हैं। और दूसरा ये कि ऐसे लोग किसी को सलाह बहुत अच्छा देते हैं, तो एडवाइजिंग फील्ड इनके करियर के लिए बहुत अच्छा रहता है।
6 नंबर मिसिंग है तो ये शुक्र का नंबर होता है। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट नंबर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि एक कहते हैं ना, बहुत सारे मित्रगण नहीं मिलेंगे इनको अपने लाइफ में, थोड़े कलात्मक कब होंगे, आर्टिस्टिक क्वालिटी है जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा इस तरह का झुकाव थोड़ा कम हो सकता है। मे बी थोड़ा सा ब्रांडेड चीज़ों पे कम घुसना, थोड़ा ब्रांडेड चीज़ों पे कम घुसना, थोड़ा सा अपना भी रख रखाव इनका बड़ा सिंपल सात्विक तरीके से रहेगा क्योंकि शुक्र का कमी। तो एक लग्जीरियस भरी ज़िंदगी ना जीना, एक सात्विक भरी ज़िंदगी जीना अगर 6 नंबर इनका मिसिंग है तो। और अभी 2020 चल रहा है तो इट मीन 5 नंबर डबल इनका रोटेट हो रहा है। तो इट मीन इस टाइम इनका कम्युनिकेशनल स्किल जो कामकाज को लेके है या इनकी वाक शक्ति, वाक निपुणता, ये बहुत अच्छी हो जाएगी इस टाइम में। तो इनका जो भाग्य उदय है वो 34 के ईयर में बहुत अच्छा रहेगा। काम तो ये जल्दी स्टार्ट कर देंगे, बट यस इनका जो भाग्य उदय है कंप्लीट, जो एक एकदम रिलैक्सिंग जो टाइम स्टार्ट होगा वो 34 के से और उसके बाद से ही स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो कैसा है कमेंट करके बताइएगा। मुझे इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं astrorachna.shukla, और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।